क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपके जीवन में एक बाधा बन गया है? यह डर आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है, आपको अपने पूर्ण होने से दूर ले जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि डर को कैसे दूर किया जा सकता है। यह एक आध्यात्मिक मार्ग है जो आपको शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आप जानना चाहते हैं कि कैसे? तो आगे पढ़ें, क्योंकि हम आपको भगवद गीता के अनुसार डर को कैसे दूर किया जा सकता है, यह जानने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी मार्ग दिखाएंगे। यह मार्ग आपको अपने डरों से मुक्त कर देगा और आपको अपने जीवन में एक नया आयाम प्रदान करेगा। आध्यात्मिकता में डर एक आम समस्या है जो हमारे जीवन में कई तरह के चुनौतियों को जन्म देता है। भगवद गीता, जो एक प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है, हमें डर को कैसे दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि डर हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति को बाधित करता है और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है। भगवद गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। यह हमें बताता है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे अंदर है और हमारी बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डर हमारी आत्मा को बाधित करता है और हमें हमारे कर्तव्य से दूर ले जाता है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, युद्ध के मैदान में डर से ग्रस्त था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने कर्तव्य को समझना और उसमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमारी आत्मा हमारी वास्तविक शक्ति है और हमारी बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। यह हमें बताता है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे अंदर है और हमारी बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने कर्तव्य को समझना और उसमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमारी आत्मा हमारी वास्तविक शक्ति है और हमारी बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। भागवत गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए दिए गए उपायों को समझने के बाद आपने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया होगा। अब यह समय है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और अपने अनुभवों को साझा करें। अपने अनुभवों और प्रश्नों को नीचे टिप्पणी में लिखें और हमारे समुदाय में शामिल हों। आपकी टिप्पणियां और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें आपके साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने अनुभवों को साझा करें और अपने प्रश्न पूछें। इस तरह हम सभी मिलकर एक बेहतर और डर से मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसीलिए अभी अपने अनुभवों को साझा करें और हमारे समुदाय में शामिल हों। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। पहले समझना चाहिए कि डर का मूल कारण क्या है। गीता में कहा गया है कि डर का मूल कारण अज्ञान है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तो हम डरते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान का विकास करना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना और अपने कर्मों से मुक्त होना। प्रथम, आत्मज्ञान के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना चाहिए और अपने अंदर की शांति को महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चुनौती से सामना करते हैं तो ध्यान करके अपने मन को शांत रखें और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। यह आपको डर से मुक्त कर सकता है। दूसरे, कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्मों को निष्पक्षता से करने और परिणामों से मुक्त रहना। उदाहरण के लिए, जब आप किसी काम को करते हैं तो अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणामों के लिए चिंता न करें। यह आपको डर से मुक्त कर सकता है और आपको शांति प्रदान कर सकता है। तीसरे, भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चुनौती से सामना करते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें।
यह आपको डर से मुक्त कर सकता है और आपको शक्ति प्रदान कर सकता है। चौथे, ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चुनौती से सामना करते हैं तो ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। यह आपको डर से मुक्त कर सकता है और आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। इस प्रकार भगवद गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए आत्मज्ञान, ध्यान, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहिए। ये सभी उपाय आपकी आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकते हैं और आपको डर से मुक्त कर सकते हैं। आज के समय में, जहां विश्वव्यापी संकट और अनिश्चितता बढ़ रही है, डर एक आम अनुभव बन गया है। पिछले वर्षों में पैंडेमिक, आर्थिक असंतुलन और सामाजिक असमानता जैसे चुनौतियां हमारे जीवन में डर और चिंता को बढ़ा रही हैं। इस समय भगवद गीता के अनुसार डर को कैसे दूर करें समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान हमें एक स्थिर और शांत मन प्रदान कर सकता है, जो हमारे जीवन में संतुलन और शांति ला सकता है। आध्यात्मिकता में डर को दूर करने का ज्ञान हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने कर्मों में लगन और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। आज के समय में, जहां हम सभी को डर और चिंता से लड़ना पड़ रहा है, भगवद गीता के अनुसार डर को कैसे दूर करें समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने कर्मों में लगन और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। इस समय, जहां हम सभी को डर और चिंता से लड़ना पड़ रहा है, भगवद गीता के अनुसार डर को कैसे दूर करें समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने कर्मों में लगन और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए कई आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं। पहले, समझना चाहिए कि डर का मूल कारण क्या है। भगवद गीता के अनुसार डर का मूल कारण अज्ञान है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तो हम डरते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ये मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने से हम डर से मुक्त हो सकते हैं। दूसरे, भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म के फल पर ध्यान न रखना चाहिए। जब हम कर्म के फल पर ध्यान देते हैं तो हम डरते हैं कि हमारी कोशिशें सफल न हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मतलब है कि हम अपने कर्तव्य को निभाते रहें और परिणामों की चिंता न करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ है तो वह अपने काम के परिणामों से डरता नहीं है। तीसरे, भगवद गीता में कहा गया है कि हमारा ध्यान भगवान पर होना चाहिए। जब हम भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा संरक्षक हूं। ये मतलब है कि हम भगवान पर भरोसा रखें और डर से मुक्त हो जाएं। चौथे, भगवद गीता में कहा गया है कि हमारा ध्यान अपने अंदर की शक्ति पर होना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। ये मतलब है कि हम अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा रखें और डर से मुक्त हो जाए। पांचवे, भगवद गीता में कहा गया है कि हमारा ध्यान अपने कर्तव्य पर होना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरा करो। ये मतलब है कि हम अपने कर्तव्य को निभाते रहें और डर से मुक्त हो जाएं। अंत में भगवद गीता में कहा गया है कि हमारा ध्यान अपने अंदर की शांति पर होना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अंदर की शांति बहुत बड़ी है। ये मतलब है कि हम अपने अंदर की शांति पर भरोसा रखें और डर से मुक्त हो जाएं। भगवद गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कर्म के फल पर ध्यान न रखना चाहिए, भगवान पर ध्यान करना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान करना चाहिए, अपने कर्तव्य पर ध्यान करना चाहिए और अपने अंदर की शांति पर ध्यान करना चाहिए। ये सभी उपाय हमें डर से मुक्त कर सकते हैं। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए आत्मा की शक्ति और आत्मज्ञान को बढ़ाना सिखाया गया है। प्रायिक जीवन में यह समझना महत्वपूर्ण है कि डर हमारी सोच और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नौकरी में सफल होना चाहता है, उसे अपने डर को समझना और उसे दूर करना होगा। यह संभव है कि वह डर से परेशान हो कि वह काम नहीं कर पाएगा या कि वह अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इस स्थिति में वह भगवद गीता के सिखावों को लागू कर सकता है, जैसे कि कर्मयोग और आत्मज्ञान को बढ़ाना। कर्मयोग के माध्यम से वह अपने काम को एक सेवा के रूप में देख सकता है, जो उसे आत्मिक विकास के लिए मदद करता है। यह उसे अपने डर को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि वह अपने काम को केवल एक परिणाम के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखेगा। आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए वह ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत कर सकता है। यह उसे अपने डर को समझने और उसे दूर करने में मदद करेगा। आध्यात्मिकता में डर को दूर करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चरण है आत्मसंयम और आत्मविश्वास को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, उसे अपने डर को समझना होगा कि वह बदलाव लाने में असफल हो सकता है। इस स्थिति में वह भगवद गीता के सिखावों को लागू कर सकता है, जैसे कि आत्मसंयम और आत्मविश्वास को बढ़ाना। आत्मसंयम के माध्यम से वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने डर को कम कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वह अपने स्वयं के क्षमताओं पर विश्वास कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकता है। इस तरह भगवद गीता के सिखावों को लागू करके हम अपने डर को दूर कर सकते हैं और आत्मिक विकास के लिए एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है कर्मयोग का अभ्यास। कर्मयोग के अनुसार एक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्पादित करता है, लेकिन परिणामों से मुक्त रहता है। यह दृष्टिकोण डर को कम करने में मदद करता है, क्योंकि व्यक्ति परिणामों के लिए चिंता नहीं करता। एक उदाहरण के रूप में, महाभारत में अर्जुन ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भगवद गीता के उपदेशों का पालन किया। अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने से डरने की बजाय अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कर्मयोग का अभ्यास किया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डर का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए एक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मा के साथ एकता स्थापित करना चाहिए। यह एकता आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है, जो डर को दूर करने में मदद करती है। एक उदाहरण के रूप में, रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान के माध्यम से डर को दूर किया। रामचंद्र जी ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कर्मयोग का अभ्यास किया और परिणामों से मुक्त रहे। भगवद गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को आत्मज्ञान और कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। यह एकता आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है, जो डर को दूर करने में मदद करती है। एक उदाहरण के रूप में, रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान के माध्यम से डर को दूर किया। रामचंद्र जी ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कर्मयोग का अभ्यास किया और परिणामों से मुक्त रहे। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जो आध्यात्मिकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 70% लोग अपने जीवन में डर के कारण आध्यात्मिकता
की ओर आकर्षित होते हैं। यह डर आध्यात्मिकता के माध्यम से दूर करने के लिए एक प्रेरक है। एक उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, उसने भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया और पाया कि यह उसे शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह व्यक्ति अब अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और शांति से जी रहा है। भगवद गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों में डर और तनाव की स्तर कम होती है। यह अध्ययन 500 लोगों पर किया गया था, जिनमें से 80% ने बताया कि नियमित ध्यान से उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह दिखाता है कि भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करने से डर को दूर करने में मदद मिल सकती है। एक अन्य उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कई डरों से जूझ रहा था, उसने भगवद गीता के अध्ययन और ध्यान के माध्यम से अपने डरों को दूर किया। यह व्यक्ति अब अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और शांति से जी रहा है। यह दिखाता है कि भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करने से डर को दूर करने में मदद मिल सकती है। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। एक प्रमुख उपाय है कर्मयोग, जो कर्म करने में लगाव को कम करने और कर्मफल को त्यागने का सिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करने में लगाव होने से ही डर पैदा होता है। कर्मयोग के माध्यम से हम अपने कर्मों को निष्पक्षता से कर सकते हैं, जिससे डर दूर हो जाता है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो हमें कर्म के फल को त्यागने और कर्म में लगाव को कम करने के लिए प्रेरित करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, भगवद गीता में कहा गया है कि डर का मूल कारण अज्ञान है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तो हम डर से ग्रस्त होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से डर दूर हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने भीतर की खोज कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह आत्मज्ञान हमें डर से मुक्त कर देता है और हमें शांति और सुख प्रदान करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि डर को दूर करने के लिए हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए हम ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और डर से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और डर से मुक्त हो सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार डर को दूर करने के लिए आत्मा की शक्ति को समझना और उसमें विश्वास करना आवश्यक है। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने अंदर की शांति और बल को खोज सकते हैं। यह आत्मा की शक्ति हमें डर से मुक्त कर देती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। आध्यात्मिकता में डर को दूर करने के लिए हमारी आत्मा की शक्ति को समझना और उसमें विश्वास करना आवश्यक है। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने अंदर की शांति और बल को खोज सकते हैं। यह आत्मा की शक्ति हमें डर से मुक्त कर देती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। अब आप अपने जीवन में डर को दूर करने के लिए आत्मा की शक्ति को समझने और उसमें विश्वास करने के लिए आगे बढ़ें। आत्मा की शक्ति को समझने से आप अपने अंदर की शांति और बल को खोज सकते हैं। यह आत्मा की शक्ति आपको डर से मुक्त कर देती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। आत्मा की शक्ति को समझने और उसमें विश्वास करने के लिए आप अपने जीवन में डर को दूर करने के लिए आगे बढ़ें। आत्मा की शक्ति को समझने से आप अपने अंदर की शांति और बल को खोज सकते हैं। यह आत्मा की शक्ति आपको डर से मुक्त कर देती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। भगवद गीता में डर को दूर करने के लिए आत्मा की शक्ति और आत्मज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करना सिखाया गया है। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं, जो कि अक्षर और अक्षय है। यह ज्ञान हमें डर से मुक्त कर देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। आध्यात्मिकता में डर को दूर करने के लिए हमारी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। भगवद गीता हमें सिखाता है कि हमारी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमारी आत्मा की शक्ति को जागृत करना चाहिए। यह हमें डर से मुक्त कर देता है और हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। अंत में याद रखें, डर को दूर करने के लिए
हमारी आत्मा की शक्ति को जागृत करना और आत्मज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है। यह हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है और हमें डर से मुक्त कर देता है। आत्मज्ञान और आत्मा की शक्ति के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और डर से मुक्त हो सकते हैं।